रुद्र भैया, आपको अंतरिक्ष भैया ने बुलाया अभी? नहीं, बहुत थक गया हूँ मैं। उनसे कहना मैं कल सुबह आकर उनसे बात करता हूँ। नहीं, अभी बुलाया, कुछ जरूरी काम है। ठीक है। हाँ अंतरिक्ष, क्या बात है? तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो रुद्र? मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। ये तुम क्या कह रहे हो अंतरिक्ष? और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्या कोई बिजनेस डील खराब हो गई? बिजनेस डील खराब हो जाती तो कोई बात न थी, लेकिन तुमने किसी की जिंदगी खराब कर दी है। तुम कहना क्या चाहते हो? क्यों? तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कहना चाहता हूं? तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसके लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा सको। कुछ गुनाहों के निशान इल्जाम लगाने पर मजबूर कर देते हैं रुद्र। इसने तो सब कुछ बता दिया, अब तुम्हें जवाब देना है। इसने तो तुम्हारी शराफत बयान कर दी और ये भी बता दिया कि तुमने इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की है। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा इल्जाम? जी चाचा। हाथ मत लगाओ मेरी बहन को। पहले जानवर जैसा सलूक कर चुके हैं, अब और क्या हैवानियत बाकी है? आप लोग मेरी बात तो सुनिए। अब और क्या कहना बाकी रह गया? मुझे शर्म आ रही है तुम पर रुद्र कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकते हो। अंतरिक्ष, तुमने एक झूठी कहानी सुनी और उस पर विश्वास कर लिया। काजल भाभी, मैं बेगुनाह हूं। गंदगी तो इसके दिमाग में भरी हुई। इसने जानबूझकर मेरे साथ पुणे जाने का प्रोग्राम बनाया और वहां। वाह रुद्र वाह, क्या कहानी बनाई है तुमने। तुम ये कहना चाहते हो कि नैना जानती थी कि तुम पुणे जा रहे हो? कितना झूठ बोलोगे, इस बात की तो गवाह मैं हूं। मेरे सामने तुमने नैना को कहा कि तुम मेरे साथ पुणे चलो। चाहे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं कल ही पुणे जा रहा हूं। हम कल सुबह ही पुणे निकल जाएंगे, सुबह ठीक 9 बजे। आप तैयार रहिएगा। हाँ, वही मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि जिसकी मैं मदद कर रहा हूं वो मुझे इस तरह बदनाम करेगी। अरे शिकायत तो मुझे करनी चाहिए। इसने वहां न जाने क्या क्या किया, बेशर्मी की हद तक उतर आई, अपने प्यार का वास्ता देने लगी और मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। जो मुझ पर इल्जाम लगा रही है, इससे पूछिए इसने क्या क्या किया। कुछ तो शर्म करो रुद्र। एक तो पहले से तुम शादीशुदा हो और मेरी बहन पर बुरी नजर डाली, अब इस मासूम पर इल्जाम लगाए जा रहे हो। अरे कुछ नहीं तो कम से कम रिश्तों का ही ख्याल कर लिया होता। पहले तुमने इसकी इज्जत पर हाथ डाला, फिर इसे चुप रहने की धमकी तक दी तुमने। चुप रहने की धमकी? मैंने? इसने तो रुद्र जी, आपसे एक और विनती, प्लीज ये बात किसी से मत बताइएगा। हम घर में किसी से नजर नहीं मिला पाएंगे। कल रात जो हुआ समझो वो हुआ ही नहीं। जो बातें याद करने लायक नहीं होती उन्हें भुला देना ही बेहतर होता है। और किस किस बात को झुठलाओगे तुम रुद्र? उस रात उस गेस्ट हाउस के केयरटेकर पांडे जी को भी तुमने जल्दी छुट्टी दे दी थी क्योंकि तुम्हारे इरादे गंदे थे। पांडे जी घर जाना चाह रहे थे, उनके घर पोता हुआ है और शायद हमारी वजह से वो आपसे ये कह नहीं पा रहे हैं। आप घर जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों का खाना हम खा लेंगे। आप घर जाइए। उस रात उस गेस्ट हाउस के केयरटेकर पांडे जी को भी तुमने जल्दी छुट्टी दे दी थी क्योंकि तुम्हारे इरादे गंदे थे। इरादे गंदे थे।